हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कारक, जिसे हम आज की क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आशा है आप भी इस वीडियो के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास जो है कारक पर आधारित। अब बेटा आता कारक होता क्या है। जो हमारी पिछली क्लासेस हुई है जिनमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, वाणी सब पढ़ा है, उन्हीं से रिलेट करके आज मैं आपको ये कारक का चैप्टर भी पढ़ाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं कारक की डेफिनेशन। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का, किसका, संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों या क्रिया के साथ संबंध बनाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें बोला जाता है कारक। संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों का किसी साथ संबंध जोड़ेंगे, क्रिया के साथ, उन शब्दों को बोलते हैं हम कारक। जैसे राम ने बैट से बॉल को मारा। राम, बैट, बॉल ये सारी क्या है, संज्ञा है। मारा ये क्या है, क्रिया। आप देख रहे हो इन सब का कोई ना कोई शब्द बीच में जुड़कर इनका साथ संबंध बता रहा है। जैसे राम ने बैट, राम और बैट के बीच संबंध कौन जोड़ रहा है, ने। बैट और बॉल के बीच संबंध कौन जोड़ रहा है, से। और बॉल और मारने के बीच जो संबंध जोड़ रहा है वो है को। यानी कि जो ये ने, से, को आए, ये जो भी वर्ड्स आए इन्हें हम बोलते हैं कारक। क्या बोलते हैं, कारक। अब आते हैं हमारे कारक विभक्ति। अभी हमने जो पीछे पढ़े थे के, से, को, ये हमारे कारक विभक्ति है। इनको हम कारक चिन्ह बोले या कारक विभक्ति बोले, दोनों ही सेम है। बस एक बात का ध्यान रखना, जो भी ये कारक चिन्ह आते हैं वो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं। जैसे राम ने कलम से लिखा, राम संज्ञा है, संज्ञा के बाद ही ये कारक विभक्ति वाला चिन्ह आया है। कलम ये भी संज्ञा थी, इसका भी यूज़ कब हुआ, कलम के बाद ही। आप देख रहे हो ना, इसमें भी कारक विभक्ति आई है। तो याद रखना, जब भी ये कारक विभक्ति लगाओगे वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगेगी। जैसे राम का संबंध कौन जोड़ रहा है, ये कलम और लिखा से ये कौन जोड़ रहे हैं, वो है कारक विभक्ति, जैसे ने और से। आगे आते हैं हम कारक के भेद। कारक के भेद कितने होते हैं ये हम जानते हैं। बेटा कारक के होते हैं 8 भेद। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की, रा रे रे, ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इसको बेटा अगर आप गाने की तरह याद करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको एक एक वर्ड करके याद करोगे तो आपको परेशानी होगी। क्योंकि इसे मैंने भी बेटा गाने की तरह ही याद कर रखा है। अगर आप भी याद करोगे तो आपको भी ये टेबल याद हो जाएगी। ये ध्यान रखना, इस चैप्टर में सबसे जो मेन है वो यही टेबल है। अगर इस टेबल को याद करते हो तो आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं कारक का पहला भेद, जो है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता से ही याद रखो, यानी कि कार्य को करने वाला, यानी कि क्रिया कौन कर रहा है उसे हम बोलते हैं कर्ता कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने। क्या होता है, ने। बेटा इस ने का प्रयोग कभी भी भविष्य काल और वर्तमान काल में नहीं किया जाता। इसका जो प्रयोग होगा, ने का प्रयोग हमेशा भूतकाल में सकारात्मक धातुओं के साथ होता है। जैसे रमेश ने सुरेश को मारा। अगर आपने वाक्य को ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा इसमें ना भविष्य काल आया है ना वर्तमान काल आया है। इसमें जो काल यूज हुआ है वो है भूतकाल। जैसे रमेश ने सुरेश को मारा। अब इस कर्ता कारक को पहचानने के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक है वो मैंने आपको इधर एक पहचान के रूप में दी है, जिसे आप पर्सनवाचक शब्द लगाकर पता कर सकते हो। पर्सनवाचक जो शब्द है वो है कौन या किसने। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों पर्सनवाचक शब्द में से कोई भी पर्सनवाचक शब्द लगाकर उसको दे सकते हो। अगर इन शब्दों को लगाने से अगर आपको उसका आंसर मिलता है तो आप आसानी से पहचान लोगे कि वो कर्ता कारक है। जैसे रमेश ने सुरेश को मारा। किसने सुरेश को मारा, रमेश ने। तो इस तरीके से आप ही क्वेश्चन बना के इनके आंसर देख सकते हो और कारक की पहचान कर सकते हो। अब आता है हमारा कर्म कारक।
कर्ता द्वारा क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम को प्राप्त हो। अब जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं उसका फल किसी ना किसी को तो प्राप्त होगा, तो वो होता है कर्म कारक। इसके लिए बेटा जो शॉर्टकट ट्रिक है वो आप क्या लगाओ, हमेशा क्रिया से पहले क्या लगाना है। अगर आप क्या लगा रहे हो और आपको आंसर मिल रहा है तो वो आपका कर्म कारक है। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को। क्या होता है? को। जैसे राम ने किसको काटा? पेड़ की टहनियों को। या राम ने क्या काटा? पेड़ की टहनियों को। इस तरीके से आप भी क्वेश्चन बनाकर इनको पहचानने की कोशिश करें। ये है कारक का तीसरा भेद, करण कारक। करण से याद रखो, ये क्रिया के करने के साधन का बोध कराता है। इसे पता चलता है कि क्रिया किस साधन के द्वारा हो रही है, किस साधन से संपन्न हो रही है। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से या के द्वारा। जैसे वह चम्मच से खाता है, वह किससे खा रहा है? चम्मच से। इसके लिए जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है किससे। क्या है? किससे। अब जैसे अगर मैं इसके लिए क्वेश्चन बनाऊंगी, वह किससे खाता है? चम्मच से खा रहा है। तो इस तरीके से बेटा आप भी क्वेश्चन वाले शब्द लगा कर आप पहचानो और इनको याद रखो। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, यानी कि हम किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं या जिसे हम कुछ देते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए इस कारक का प्रयोग होता है। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं गरीबों को वस्त्र दान दे रहा हूँ। यानी कि इस तरह के किसी को अगर कुछ देते हो या किसी के लिए कोई कार्य करते हो तो वो होता है आपका संप्रदान कारक। इसके लिए जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है किसके लिए। अब आता है हमारा अपादान कारक। अपादान से याद रखना बेटा, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होगी। अलग यानी कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। जैसे दो फ्रेंड्स अलग हो जाती हैं आफ्टर 10th के बाद। जैसे इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा। बच्चा कहाँ से गिर पड़ा है? छत से। संगीता घोड़े से गिर पड़ी। संगीता कहाँ से गिर पड़ी? घोड़े से। यानी कि अब ये दोनों, बच्चा छत से अलग हो गया और संगीता घोड़े से अलग हो गई। तो ये है हमारा अपादान कारक। इसको पहचानने के लिए बेटा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है किससे। क्या है? किससे। अब आते हैं हम संबंध कारक की ओर। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वो संबंध कारक कहलाता है। इसमें याद रखना, एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित होगी। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है का, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है। यह राधे श्याम का बेटा है, अगर इसका क्वेश्चन जो उसके जो शब्द लगाओगे वो लगाओगे किसका। जैसे ये किसका बेटा है? राधे श्याम का है। ये किसकी गाय है? कमला की गाय है। यानी कि इसी तरीके से बेटा आप भी जो प्रश्नवाचक शब्द आपको दिए जा रहे हैं इनको याद रखना। अधिकरण कारक, ये क्या है? क्रिया के आधार का बोध कराता है। किसका? क्रिया के आधार का। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है बेटा वो होता है में पर। क्या होता है? में और पर। जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। भंवरा कहाँ मंडरा रहा है? फूलों पर। कमरे में टीवी रखा है। टीवी कहाँ रखा है? कमरे में। इसके लिए जो बेटा प्रश्नवाचक शब्द है वो है किसमें या किस पर। ये हमारे कारक का सबसे आखिरी और साधारण सा भेद है जिसे आप चुटकियों में ही याद रख सकते हो और इसका यूज़ अधिकतर किया जाता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं तो उसके लिए उसके भाव को ये जो कारक है प्रकट करता है। इसका जो चिन्ह है इसको तो आप एक नाम मात्र चिन्ह से भी याद रख सकते हो, वो है एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ। तो यानी कि इसके इन सेंटेंसों के बाद आप देख रहे हो अरे भैया और हे गोपाल के बाद जो शब्द आए यानी कि जो चिन्ह आया है वो है हमारा संबोधन कारक। बेटा आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये वीडियो समझ आई होगी।
अतः आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स एंड बेटा बाय।